वो कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कि फाइनल आंसर की आने के बाद भी दे गेव अ पर्टिकुलर आंसर, बट व्हेन यू सी द डिस्कशन यू विल रियलाइज कि यहाँ पे भी झोल है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, चलिए कम ऑन। जॉर्ड बेई जी ऑलरेडी ऑप्शन नंबर सी आंसर कह रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर कह रहे हैं, जो कि गड़बड़ है। आपने गूगल करके आंसर तो बोला लेकिन उसमें भी गड़बड़ है ना। ठीक है, कम ऑन। सर्कल फिजिक्स का एग्जाम है, ऑफ कोर्स बच्चा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी कल बोर्ड एग्जामिनेशन है। लेकिन फिलहाल के लिए जो बच्चे इस सेशन में जुड़े हुए हैं आप इसको सॉल्व करें। देखिए, हम सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि एनटीए ने इसका क्या ऑफिशियल आंसर दिया है। एनटीए ने इसका आंसर दिया है 1 किलो ओम। ठीक है, मेरा पॉइंट यह है कि चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि क्या पता ये 1 किलो ओम हो। हम तो बोलते हैं मान लो कि ये 1 किलो ओम है। क्या ये आंसर पॉसिबल है? क्या ये आंसर पॉसिबल है? इसको चेक कैसे करेंगे? सर यहाँ पे हमारे पास 8 वोल्ट है, ये सर हमारा 5 वोल्ट है, तो ब्रेकडाउन में काम करेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट मेंटेन रहेगा। सर 8 में से 5 अगर इधर है, 5 अगर इधर है, तो बाकी बचा हुआ 3 वोल्ट सर इधर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर सर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो इसमें जो आपको करंट होगा, लोड रेजिस्टेंस में जो आपको करंट होगा, दैट इज योर वोल्टेज अपॉन 1 किलो ओम, मतलब कि 5 मिली एम्पियर। सर अगर यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे 1 किलो ओम है, मतलब इसमें सर करंट हो गया 3 अपॉन 1 किलो ओम, बोले तो 3 मिली एम्पियर। लेकिन ये तो सर हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी। यहां से 3 मिली एम्पियर जा रहा है और जाने के बाद एक्चुअली उसका बंटवारा हो रहा है। यहां पे जो 3 मिली एम्पियर है उसका बंटवारा होगा, तो बंटवारा होने के बाद तो ये वाला करंट 3 से कम होना चाहिए था, लेकिन ये ज्यादा है, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी, विच मींस 1 किलो ओम तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहीं से समझ में आता है कि जो आंसर उन्होंने फाइनल आंसर की में भी दिया है वो भी एक्सट्रीमली गलत है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो एक्चुअली इसमें से कोई भी आंसर आपको पॉसिबल नहीं है। तो सवाल उठता है कि सर इसका आंसर क्या क्या पॉसिबल है। कम ऑन, 3/7,000, 3,000/7। ध्यान से सुनिएगा, इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जनाब? आपको इस सवाल में यह दे रखा है कि आपका जो जीनर डायोड है ना, उसका पावर रेटिंग इतना है। पहले तो यहां से ये निकाल लो कि जीनर के थ्रू मैक्सिमम कितना करंट हम पास करवा सकते हैं। पावर इज इक्वल टू योर V इंटू आई। अभी हम सिर्फ जीनर की बात कर रहे हैं, तो जीनर में पावर रेटिंग है सर ये 10 मिली वॉट का। दिस इज इक्वल टू जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 है मल्टीप्लाइड बाई इसमें जो करंट आई है, तो यहां से हमने देखा कि सर आई इज इक्वल टू योर 2 मिली एम्पियर। इसका मतलब हम इस जीनर डायोड में 2 मिली एम्पियर तक करंट अलाउ कर सकते हैं, 0 से लेके 2 मिली एम्पियर तक। हमको सर यहां से समझ में आया कि आपका जो जीनर में सर अलाउेबल करंट है वो हम सर 0 से लेके 2 मिली एम्पियर तक वेरी करवा सकते हैं। अब आप यहां पे दो केस बना सकते थे, है ना, आप यहां पे दो एक्सट्रीम केसेस बना सकते थे। पहला एक्सट्रीम केस कि सर क्या पता जीनर के थ्रू मैक्सिमम करंट पास कर रहा हो, दैट इज योर 2 मिली एम्पियर। तो मैंने बोला सर आईजेड जो है वो 2 मिली एम्पियर है। भैया ब्रेकडाउन में तो काम कर ही रहा था, तो यहां पे तो अपने पास है ही 5 वोल्ट, तो सर इस वाले में तो आपको फ्लो कर ही रहा है 5 मिली एम्पियर। यहां 5 मिली एम्पियर, यहां मान लेते हैं 2 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा था, यानी कि यहां पे सर होगा 7 मिली एम्पियर। 8 में से 5 इधर है, बाकी बचा अपने पास 3 वोल्ट इधर है, तो सर मेरा आरएस कितना हो जाएगा? आपके पास 3 वोल्ट है, आपके पास 7 मिली एम्पियर है, तो सर यहां पे आरएस कितना हो जाएगा? वोल्टेज अपॉन करंट। तो सर अगर हम ध्यान से देखें, वोल्टेज 3 है और करंट है 7 मिली एम्पियर, विच मींस योर 3000, राइट? या फिर आप इसको 3/7 किलो ओम भी लिख सकते थे। तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि एक भी ऑप्शन यहां पे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है सर, एक भी ऑप्शन यहां पे मैच नहीं कर रहा है, तो ऑलरेडी बहुत से बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। सर यहां पे एक केस 2 भी बनेगा। यहां पे बेसिकली सिर्फ एक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नहीं आएगा, आप चाहो तो यहां पे एक रेंज ऑफ रेजिस्टेंस भी देख सकते हो, लेकिन बट ऑफ कोर्स ये आपको जो है लोअर लिमिट है कि भैया 3/7 मिनिमम रेजिस्टेंस तो यहां पे होना ही चाहिए। आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? आप यहां पे एक अपर लिमिट ले लो कि भैया ठीक है, हमारा जो आईजेड है दैट इज
almost IZ is almost close to 0 milliampere. I am not saying exactly 0 milliampere, but roughly very close to 0 milliampere, राइट? तो अगर हम लोग इसको 0 ले लेते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर अपने इस वाले को ऑलमोस्ट 0 ले लेते हैं, इसमें तो आपका 5 ही रहेगा ब्रेकडाउन में अगर है, या राइट? तो यहां पे सर ये तो आपको 5 ही रहेगा, अगर ये ऑलमोस्ट 0 है तो सर ये भी हमको 5 मिली एम्पियर ही हुआ। इन दिस केस आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी योर 3/5, दैट इज योर 3/5 किलो ओम। तो यहां पे बेसिकली आपको रेंज आ गया, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.6। तो आपको यहां से लेके यहां तक रेजिस्टेंस हम रख सकते हैं। तो आपका जो RS है ना दैट इज लेस देन 3/5 किलो ओम, और आप इसको मोर देन 3/7 किलो ओम, ये आपको बेसिकली रेंज निकल के आया है रेजिस्टेंसेस का, जिसमें से एक भी इस रेंज में फिट नहीं बैठता है। ठीक है,